व्यूअर्स, एसबीआर के टैक्सेस, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की रिस्ट्रिक्शंस और पाकिस्तान की करंट इकोनॉमिक सिचुएशन एक बहुत बड़ी रीज़न है रियल एस्टेट सेक्टर के स्लो डाउन होने में। ऑल्दो रियल एस्टेट सेक्टर किसी भी इकोनॉमी का इंटीग्रल पार्ट होती है। अगर हम चाइना की एग्जांपल को देखें तो हमें पता लगता है कि चाइना की जीडीपी में 25-30% कंट्रीब्यूशन उनके रियल एस्टेट सेक्टर से आता है। इसके अलावा जब हम गूगल करते हैं तो हमें पता लगता है कि दुनिया की तमाम बड़ी इकोनॉमीज़ जिनमें अमेरिका, यूके, चाइना, इंडोनेशिया और जापान आता है, इन तमाम तर इकोनॉमीज़ में रियल एस्टेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन कदरे ज़्यादा होता है। ऑन द सेम पैरेलल हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारे रियल एस्टेट सेक्टर को इनकरेज करती नज़र नहीं आती। मगर अगर मैं बात करूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेनिफिट देना चाह रही है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट पे कुछ डिफरेंट तरीके से, वो क्या है तरीका, जानने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइड एंड बाय सीडीपी के यूट्यूब चैनल से दिस इज मोहम्मद हारिस। उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। व्यूअर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे सोल्यूशन के बारे में, जैसा कि आपने वीडियो के स्टार्ट में जाना है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कुछ इंकरेज करती नज़र नहीं आती रियल एस्टेट सेक्टर को। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बेनिफिट देना चाह रही है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स को, वो एक मुख्तलिफ एंगल के थ्रू। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 10 ईयर्स के लिए तमाम तर किस्म के टैक्सेस के ऊपर आपको बेनिफिट दे रही है। मगर इसके पीछे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का क्या इनिशिएटिव है, क्या मोटिव है, जब पहले हम उसके ऊपर बात करते हैं। व्यूअर्स, अगर हम ओवरऑल दुनिया की इकोनॉमी को देखें तो आईटी सेक्टर बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अगर हम देखते हैं अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ में तो इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट्स है वो 250 बिलियंस के ऊपर इस वक्त स्टैंड कर रही है। ऑन द सेम टाइम पाकिस्तान की इकोनॉमी में 4 बिलियन आईटी एक्सपोर्ट्स है कंट्रीब्यूशन कर रही है, जो कि एक बहुत बड़ा गैप है। व्यूअर्स, आज से कुछ साल पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक ऑटोनोमस बॉडी इंट्रोड्यूस करवाई स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी के नाम से, जिसका पर्पज़ था पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इस्टेब्लिश करना स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो क्राइटेरिया इन स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स के लिए जो इस्टेब्लिश किया है वो 2,50,000 का स्क्वायर फीट एरिया जो भी डेवलपर मुख्तस करता है, जिसमें आईटी का बिजनेस होगा 80% तक, वहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स बेनिफिट देती है तमाम तर इनकम टैक्सेस के ऊपर, सेल्स टैक्सेस के ऊपर और ड्यूटीज़ के ऊपर। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं 2,50,000 स्क्वायर फुट के एरिया को डेवलप करना एक अच्छी खासी कॉस्टफुल एक एक्टिविटी होगी, जिसमें आपका एक अच्छा खासा फंड लग जाता है। अगर मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में मोस्टली जो आईटी का बिजनेस हो रहा है वो स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑर्गेनाइजेशन कर रही हैं, तो उनों के लिए एक ऐसी आईटी टेक्नोलॉजी जोन को इस्टेब्लिश करना बहुत ही मुश्किल बल्कि एक ख्वाब की तरह नज़र आता है। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन लेके आया हूँ, वो तमाम हमारे इन्वेस्टर्स जो कि आईटी का बिजनेस करना चाहते हैं और 2,50,000 स्क्वायर फुट के एरिया पे अपना जो है टेक्नोलॉजी जोन नहीं इस्टेब्लिश कर सकते, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करके वो इस बेनिफिट का पार्ट बन सकते हैं कि वो 10 साल के लिए इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और ड्यूटी से मुस्तस्ना हो जाए। व्यूअर्स, लाहौर स्काई मॉल जो कि मेन फिरोजपुर रोड पे लोकेट कर रहा है, एक ऐसा बेहतरीन सोल्यूशन है उन तमाम इन्वेस्टर्स के लिए। लाहौर स्काई मॉल जो कि 4 ब्लॉक्स के ऊपर खूबसूरत कैंटिलीवर ब्लॉक स्ट्रक्चर का एक मॉल है, जहाँ पे हमारे पास जो पहला जो ब्लॉक है वो कमर्शियल कंटेन करता है, सेकंड ब्लॉक में हमें आईटी ऑफिसेस नज़र आते हैं, थर्ड एंड फोर्थ ब्लॉक में हमें यहाँ पे सर्विस अपार्टमेंट और रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स नज़र आते हैं। तो जो हमारा सेकंड ब्लॉक है, आज हम बात करने जा रहे हैं उस ब्लॉक के हवाले से। यहाँ पे जो हमें मिल रहे हैं वो आईटी ऑफिसेस मिल रहे हैं, यानी कि यहाँ पे जितना भी बिजनेस होगा वो आईटी से ही रिलेटेड होगा, ताकि यहाँ पे ऑपरेट करने वाली तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को 10 साल के लिए टैक्स बेनिफिट्स मिल सकें, जिनमें हमारा इनकम टैक्स है, सेल्स टैक्स है और ड्यूटीज़ है। व्यूअर्स, लाहौर स्काई मॉल जो कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से एक अप्रूव्ड जोन है, जहाँ पे बिजनेस करने वालों को तमाम तर टैक्स बेनिफिट्स तो मिल रहे ही हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो टैक्स बेनिफिट इस स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स को प्रोवाइड कर रही है वो हमारे बैंकिंग के हवाले से है, यानी कि आप किसी भी किस्म की जो है स्पेशल करेंसी अकाउंट यहाँ पे खोल सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेशल करेंसी अकाउंट्स के जो बेनिफिट्स हैं, जिसमें अगर मैं बात करूँ आपकी बैंकिंग के प्रोसेस को काफ़ी ईज़ कर दिया गया है, जिसमें आपकी जितनी भी पेमेंट्स आ रही हैं या आप जितनी भी पेमेंट्स करना चाह रहे हैं उनके ऊपर आपको ईज़ अब किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। आपको किसी भी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट्स बहुत कम होंगी, यानी कि आपके लिए ईज़ ऑफ बिजनेस का जो है एक प्रॉपर सेटअप गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है। तो व्यूअर्स, अगर आप इमेजिन करें एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि तमाम तर टैक्स बेनिफिट्स ले रही हो, जिसके लिए ईज़ ऑफ बिजनेस या ईज़ ऑफ मेकिंग ट्रांजेक्शन बहुत ईजी हो, एज़ कम्पेयर टू अनदर ऑर्गेनाइजेशन जिसको ये बेनिफिट्स हासिल नहीं है, जिसके लिए टैक्सेशन भी ज़्यादा है, जिसके लिए डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट भी है अपनी पेमेंट्स मंगवाने के लिए या अपनी पेमेंट्स करने के लिए।
इसके अलावा एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफर कर रही है, आप जितनी भी कैपिटल इंपोर्ट्स करते हैं उनके ऊपर आपको किसी भी किस्म का टैक्स या ड्यूटीज़ भी अप्लाई नहीं होंगी। तो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो एक हाई कंपेटिटिव एडवांटेज पे हो, अगर आप एक ऐसे बिजनेस में ऑपरेट कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर प्राइसिंग की बात करें तो बड़ी कंपेटिटिव प्राइसेस पे ऑपरेट कर सकती हैं। अपने कंपेटिटर्स को बिड्स के लिए जो उनकी प्रोसेस होता है उसमें उनको इजीली बीट आउट कर सकती हैं, क्योंकि जो वो प्राइस सेट कर सकते हैं वो कम है, क्योंकि उनको टैक्स बेनिफिट्स हैं, उनको मिसलेनियस कॉस्ट कम है, जिसके अलावा उनको बैंकिंग में बड़े बेनिफिट्स होंगे। तो एक ऐसा कंपेटिटिव एज आपको मिल जाएगा आईटी सेक्टर में यहाँ पे अब बिज़नेस ऑपरेट करते हुए। और ऑन द अदर साइड एक बहुत बड़ा थ्रेट उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है जो यहाँ पे अपना आईटी का बिज़नेस ऑपरेट नहीं करते, यानी कि उनके कंपेटिटर्स बहुत बेहतर प्राइसिंग कर रहे होंगे, उनके कंपेटिटर्स इजीली पेमेंट्स रिसीव कर रहे होंगे, उनके कंपेटिटर्स टैक्स बेनिफिट्स ले रहे होंगे, उनके फाइनेंशियल्स काफ़ी बेहतर तरीके से ग्रो कर रहे होंगे एज़ कम्पेयर टू योर ऑर्गेनाइजेशन जो कि डिसएडवांटेज में है। तो वो तमाम इन्वेस्टर्स हज़रात जो कि आईटी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यहाँ पर जब आई टी ऑफिस ऑपरेशनल होंगे तो तमाम तर आईटी कंपनीज़ के लिए एक सोने की चिड़िया होगी। उनकी मैक्सिमम प्रायोरिटी होगी कि किसी तरह से एक ऐसी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन में बिज़नेस करें जहाँ पे कम खर्चे के साथ या कम कैपिटल कॉस्ट के साथ वो यहाँ पे अपनी जो है बिज़नेस सेटअप ऑपरेट कर सकें, बजाय कि 2.5 लाख स्क्वायर फुट की डेवलपमेंट करें और उसके ऊपर 80% जो बिज़नेस लेके आएँ और एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर को जो है वो अपने ऊपर अडॉप्ट कर लें। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट सेक्टर में। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान आपको बेनिफिट देती हुई नज़र आ रही है। इंशाल्लाह इस स्टेप के थ्रू गवर्नमेंट के हम देखेंगे कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में आईटी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा और पाकिस्तान की ओवरऑल इकोनॉमी में एक बड़ा पॉजिटिव इसका इम्पैक्ट आएगा। तो व्यूअर्स, लाहौर स्काई मॉल जहाँ पे आपको आईटी ऑफिस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जहाँ पे आप महज ऑलमोस्ट 2 मिलियन की इनिशियल इन्वेस्टमेंट से अपना कमर्शियल ऑफिस यहाँ पे बुक कर सकते हैं, आईटी ऑफिस बुक कर सकते हैं और 4 साल के पेमेंट प्लान पे रहते हुए एक अच्छा बेहतरीन एसेट बिल्डअप कर सकते हैं, जिससे आप ना सिर्फ अगर आप यहाँ पे अपना बिजनेस करते हैं तो आप बड़े कंपेटिटिव एडवांटेज पे होंगे। तो इस प्रोजेक्ट के बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन जानने के लिए स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इट्स 0330100617। टिल नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।